नमस्कार, जोहार। मैं याचना जायसवाल। आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। समय हो चुका है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं झारखंड की सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। लेकिन उससे पहले यदि आप हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। इससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले मिले। तो चलिए जानते हैं झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। बहरागोड़ा में गैस टैंकर से रिसाव, NH 49 बंद। मथुरा से पारादीप जा रही थी टैंकर, कालियाडिंगा ओवरब्रिज के नीचे हुआ हादसा, प्रशासन मौजूद। झारखंड ओडिशा सीमा पर स्थित बहरागोड़ा में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब NH 49 पर खड़े एक गैस टैंकर से अचानक गैस का रिसाव शुरू हो गया। गैस लीक की जानकारी मिलते ही स्थानीय प्रशासन हरकत में आया और इलाके को खाली कराते हुए बचाव कार्य शुरू किया गया। घटनास्थल के चारों ओर NH पर बैरिकेडिंग कर दी गई। एहतियातन ओडिशा और झारखंड को जोड़ने वाले इस रास्ते को पूरी तरह से बंद कर दिया गया। जानकारी के मुताबिक गैस टैंकर मथुरा से आ रहा था, उसे पारादीप जाना था। बहरागोड़ा के कालियाडिंगा ओवरब्रिज के नीचे एक दुर्घटना का शिकार हो गया। हादसे में टैंकर को नुकसान पहुंचा है, जिससे गैस का रिसाव शुरू हो गया। टैंकर रिलायंस पेट्रोल पंप से करीब 300 मीटर की दूरी पर खड़ा था। सुबह होते ही गैस की तेज गंध से लोग सतर्क हुए और पुलिस को सूचना दी गई। गैस रिसाव की सूचना मिलते ही बहरागोड़ा थाना प्रभारी शंकर प्रसाद कुशवाहा, अंचलाधिकारी राजा राम सिंह मुंडा और प्रखंड विकास पदाधिकारी केशव भारती मौके पर पहुंचे। बचाव कार्य में फायर ब्रिगेड की टीम को भी लगाया गया। रिसाव कितनी मात्रा में हो रहा है या गैस कितनी खतरनाक है, इसका आकलन करने के लिए ओडिशा के बालेश्वर से विशेषज्ञों की टीम बुलाई गई है। जांच के बाद यह स्पष्ट हो पाएगा कि गैस जहरीली है या नहीं। सुरक्षा के लिहाज से प्रशासन ने NH 49 पर वाहनों की आवाजाही को पूरी तरह से बंद कर दिया है। हजारीबाग में चिकित्सा प्रभारी 4000 घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार। हजारीबाग के बरही प्रखंड के चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर सतीश कुमार को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने 4000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक डॉक्टर सतीश कुमार एक व्यक्ति से किसी काम के एवज में रिश्वत मांग रहे थे। परेशान होकर संबंधित व्यक्ति ने ACB में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत की जाँच के बाद ACB की टीम ने कार्रवाई करते हुए डॉक्टर कुमार को रिश्वत लेते हुए पकड़ा। गिरफ्तारी के बाद ACB की टीम उन्हें अपने साथ ले गई और पूछताछ शुरू कर दी है। इस कार्रवाई से चिकित्सा विभाग में हड़कंप मच गया है। गिरिडीह में रेलिंग तोड़ 40 फीट नीचे गिरा ट्रेलर। बराकर नदी पुल पर हादसा, 4 घंटे तक मदद के लिए इंतजार करता रहा ड्राइवर। गिरिडीह में सोमवार की देर रात एक बड़ा हादसा हो गया। बराकर नदी पुल पर एक पाइप लदा भारी मालवाहक ट्रेलर रेलिंग तोड़ते हुए करीब 40 फीट नीचे नदी में जा गिरा। हादसे के समय रात के करीब 2 बज रहे थे। ट्रेलर का टायर अचानक फिसल गया, जिससे वजह से अनियंत्रित होकर पुल से नीचे गिर गया। ट्रेलर में सवार चालक अखिल नवाज खान किसी तरह खुद को बाहर निकालने में सफल रहा। वह वाहन के टायर का सहारा लेकर खुद को बहाव से बचाए रखा। अंधेरे में हादसे के बाद चालक मदद के लिए जोर जोर से आवाज लगाता रहा। इसी बीच नदी के दूसरी ओर से किसी स्थानीय व्यक्ति ने टॉर्च जलाकर संकेत दिया, जिसके जवाब में चालक ने भी अपनी टॉर्च जलाकर अपनी उपस्थिति जताई। यह दृश्य काफी देर तक चलता रहा, जिससे लोगों को अंदाजा हो गया कि नदी में कोई फंसा हुआ है और मदद की जरूरत है। घटना की जानकारी सबसे पहले मछुआरों ने 100 डायल पर दी। सूचना मिलते ही मुफस्सिल थाना प्रभारी श्याम किशोर महतो अपनी टीम के साथ पहुंचे। नदी में बाढ़ की स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने NDRF को भी अलर्ट कर दिया, लेकिन स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए बचाव कार्य शुरू कर दिया था। पानी के बीच फंसे ड्राइवर की जान स्थानीय युवकों जितेंद्र कुमार राय, आशीष कुमार राय, अरबाज सहित 5 तैराकों ने बचाई। इन युवकों ने रस्सी के सहारे चालक तक पहुंचने की योजना बनाई। ट्रेलर में फंसे चालक को धीरे धीरे रस्सी से बांधा गया और करीब 4 घंटे की लंबी मशक्कत के बाद सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। रांची समेत 6 जिलों में आज भारी बारिश की चेतावनी। आकाशीय बिजली गिरने को लेकर भी अलर्ट। 6 जुलाई तक ऐसा ही रहेगा मौसम। झारखंड में मानसून सक्रिय है और मौसम विभाग ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में अगले कुछ दिनों तक अच्छी बारिश की संभावना जताई है। जारी मौसम विभाग के अनुसार 1 जुलाई से 6 जुलाई तक राज्य भर में बादल छाए रहने के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश का दौर जारी रहेगा। आज कई जिलों में भारी वर्षा की चेतावनी है। खासकर पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला, खरसावां, सिमडेगा, गुमला और रांची में अगले कुछ दिनों तक मूसलाधार बारिश की संभावना है। आकाशीय बिजली गिरने का भी अलर्ट है। मौसम विभाग ने किसानों और आम नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी है। बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव के क्षेत्र के प्रभाव से झारखंड में अगले 2 दिनों तक भारी बारिश की संभावना जताई गई है। भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र रांची के अनुसार यह सिस्टम अब गंगीय पश्चिम बंगाल और उससे सटे क्षेत्रों में सक्रिय है। इसके प्रभाव से राज्य के विभिन्न हिस्सों में मानसूनी गतिविधियां तेज हो गई हैं। बीते 24 घंटे में राज्य के कई हिस्सों में मध्यम से भारी वर्षा रिकॉर्ड की गई है। पूर्वी सिंहभूम के पटमदा में सर्वाधिक 143.2 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। वहीं गुड़ाबांदा में 118.4 मिलीमीटर, कांके में 70.4 मिलीमीटर और रामगढ़ में 66 मिलीमीटर बारिश हुई है। रांची में अधिकतम तापमान 31.2 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 21.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।
पाकुड़ में हंडिया पीने से 8 लोग बीमार, 3 की हालत गंभीर, अस्पताल में भर्ती। झारखंड के पाकुड़ जिले से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां हंडिया दारू पीने के बाद 8 लोग बीमार पड़ गए। यह मामला पाकुड़िया थाना क्षेत्र के बरमेशिया गांव का है। प्राप्त जानकारी के अनुसार गांव में आयोजित एक सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान ग्रामीणों ने परंपरागत रूप से बनाई गई हंडिया का सेवन किया। इसके कुछ ही समय बाद लोगों की तबीयत बिगड़ने लगी। बीमार पड़े 8 लोगों को आनन फानन में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पाकुड़िया में भर्ती कराया गया। चिकित्सकों के अनुसार इनमें से 3 लोगों की हालत अत्यंत गंभीर है, जिन्हें बेहतर इलाज के लिए उच्च चिकित्सक केंद्र में रेफर कर दिया गया है। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग की टीम मामले की जाँच में जुट गई है। स्थानीय प्रशासन ने हंडिया के सैंपल जाँच के लिए भेज दिए हैं और कार्यक्रम के आयोजकों से भी पूछताछ की जा रही है। शिबू सोरेन की हालत स्थिर, दिल्ली में जारी है इलाज। पूर्व मुख्यमंत्री की सेहत में मामूली सुधार, विदेश के डॉक्टरों से भी लिया जा रहा परामर्श। राज्यसभा सांसद झामुमो के संरक्षक और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन की हालत अब स्थिर है। पिछले 13 दिनों में उनका इलाज दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में चल रहा है। 19 जून को बहू कल्पना सोरेन उन्हें दिल्ली लेकर पहुंची थी, जिसके बाद अस्पताल में उनकी स्थिति गंभीर हो गई थी। हालांकि डॉक्टरों की टीम की निगरानी में अब उनकी सेहत में मामूली सुधार देखा गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार सोमवार को विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम ने उनका मेडिकल परीक्षण किया और जरूरी जांचें कराई हैं। गुरुजी के इलाज को लेकर विदेश के डॉक्टरों से भी वीडियो कॉल पर राय ली जा रही है। गुरुजी की तबीयत को देखते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत पूरा सोरेन परिवार दिल्ली में मौजूद है। इधर झारखंड में शिबू सोरेन के स्वास्थ्य लाभ के लिए दुआओं का दौर जारी है। राजधानी रांची के पहाड़ी मंदिर में अबुआ आधारिकारी मंच के कार्यकर्ताओं ने रुद्राभिषेक किया। वहीं राजद कार्यकर्ताओं ने रिसलदार बाबा की दरगाह पर चादर चढ़ाई। शिबू सोरेन का हाल जानने के लिए कई नेता दिल्ली पहुंच रहे हैं। माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य ने दिल्ली में सीएम हेमंत सोरेन से मुलाकात कर गुरुजी की स्थिति की जानकारी ली है। झारखंड के महाधिवक्ता राजीव रंजन, राज्य सरकार के मंत्री और कई विधायक भी दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। झारखंड में आज से 5 दिन तक बंद रहेगी सभी शराब दुकान, जानिए क्या है कारण। झारखंड में 1 जुलाई से सभी खुदरा शराब की दुकानें कुछ दिनों के लिए बंद रहेंगी। इसकी वजह है राज्य सरकार और केएस मल्टी फैसिलिटी कंपनी के बीच हुआ एग्रीमेंट 30 जून को खत्म हो गया है। फिलहाल सरकार ने न तो इस समझौते को बढ़ाया है और न ही कोई नया आदेश जारी किया है। ऐसे में राज्य भर की सभी शराब दुकानें बंद रहेंगी। झारखंड सरकार ने शराब बिक्री को लेकर नई उत्पाद नीति लागू की है। अब शराब दुकानें निजी व्यापारियों द्वारा चलाई जाएंगी। जब तक नई टेंडर प्रक्रिया पूरी नहीं होती है, तब तक शराब दुकानों का संचालन झारखंड राज्य बेवरेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड के हाथों में रहेगा। पुराने दुकानों को नए संचालकों को सौंपने की प्रक्रिया चल रही है। इस कारण राज्य की 1453 शराब दुकानें बंद रहेंगी। उम्मीद है कि यह प्रक्रिया 5 जुलाई तक पूरी हो जाएगी। आपदा से प्रभावित लोगों को लेकर सरकार अलर्ट, मंत्री इरफान अंसारी ने सभी विधायकों और मंत्रियों को लिखा पत्र। झारखंड में बीते कई दिनों से लगातार हो रही अतिवृष्टि से राज्य के कई जिलों में आम जन जीवन प्रभावित हुआ है। ऐसे में राज्य के स्वास्थ्य, खाद्य आपूर्ति एवं आपदा प्रबंधन मंत्री इरफान अंसारी ने इस गंभीर स्थिति को देखते हुए राज्य के सभी विधायकों और मंत्रियों को एक पत्र लिखा है। इस पत्र में आपदा प्रबंधन मंत्री ने सभी मंत्रियों और विधायकों से अपने अपने क्षेत्र में तत्काल राहत कार्यों की निगरानी और सक्रिय भागीदारी की अपील की है। मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि अतिवृष्टि के कारण जनमानस और संपत्ति को जो क्षति हुई है उसका त्वरित आकलन कर राज्य सरकार तक रिपोर्ट भेजना अति आवश्यक है, ताकि प्रभावित परिवारों को शीघ्र मुआवजा उपलब्ध कराया जा सके। उन्होंने सभी विधायकों से आग्रह किया है कि वे अपने अपने जिला उपायुक्तों और प्रशासनिक पदाधिकारियों के साथ आपात बैठक आयोजित कर भारी बारिश से हुई क्षति का समुचित सर्वेक्षण कराएं। साथ ही इसकी विस्तृत रिपोर्ट झारखंड सरकार के आपदा प्रबंधन विभाग को तत्काल भेजें। गढ़वा में दिन दहाड़े गोलीकांड से सनसनी, इंदिरा गांधी रोड पर युवक को मारी गोली, हालत नाजुक, पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी। झारखंड के गढ़वा में सोमवार को उस समय अफरा तफरी मच गई जब शहर के सबसे भीड़ भाड़ वाले इलाके इंदिरा गांधी रोड पर एक युवक को दिन दहाड़े गोली मार दी गई। यह सनसनीखेज वारदात इंदिरा गांधी मोहल्ला निवासी 20 वर्षीय राजा कुमार केसरी पर घटित हुई है, जिन्हें उनके ही मोहल्ले के युवक मन्नू केसरी ने गोली मारी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार राजा दुकान पर बैठे थे, तभी अचानक आरोपी मुन्नू केसरी वहां आया और पेट में गोली मारकर फरार हो गया। घटना के बाद आसपास के दुकानों में भगदड़ मच गई और कुछ देर के लिए व्यापारिक गतिविधियां ठप हो गई। गंभीर रूप से घायल राजा को स्थानीय लोगों की मदद से गढ़वा सदर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनकी हालत चिंताजनक बताई जा रही है। स्थानीय लोगों और प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि राजा और मुन्नू के बीच पहले से किसी बात को लेकर विवाद चल रहा था, जो इस खूनी वारदात में तब्दील हो गया। मोहल्ले के लोग इस घटना से बेहद स्तब्ध हैं और नाराजगी भी जाहिर कर रहे हैं। घटना की सूचना मिलते ही गढ़वा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे क्षेत्र की घेराबंदी कर जांच शुरू कर दी है। थाना प्रभारी विजय कुमार ने बताया कि आरोपी की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है और जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
रातू रोड फ्लाईओवर के उद्घाटन को लेकर निगम अलर्ट, पिस्का मोड़ में चला अतिक्रमण हटाओ अभियान। रातू रोड फ्लाईओवर का उद्घाटन 3 जुलाई को होने वाला है। इसका लोकार्पण केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी करने वाले हैं। इसे लेकर सभी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। नगर निगम और प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। ऐसे में आज नगर निगम की टीम ने पिस्का मोड़ में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया है। सड़क किनारे लगे मछली बाजार, सब्जी के ठेले और छोटी दुकानों को हटाया गया। ऐसे में जो दुकानदार खुद से नहीं हटे उन्हें प्रशासन की टीम ने सख्ती से हटाया। इस दौरान कुछ लोगों ने खुद ही अपनी दुकान समेट ली और निगम का साथ दिया। बता दें कि इस इलाके में अक्सर जाम लगता है। ऐसे में आम लोगों को काफी दिक्कत होती है। सड़क के किनारे अवैध तरीके से लगे ठेले और दुकानें ट्रैफिक में रुकावट बन जाते हैं। ऐसे में यहां से लगातार नगर निगम अतिक्रमण हटाने की कोशिश कर रहा है। नगर निगम के अधिकारियों ने बताया कि फ्लाईओवर के उद्घाटन के बाद लोगों को जाम की समस्या से नहीं जूझना पड़ेगा, लेकिन इसके लिए रास्तों पर कोई अतिक्रमण नहीं होना जरूरी है। ऐसे में लोगों से यह अपील की गई है कि वो प्रशासन का सहयोग करें और खुद भी रास्ता खाली रखें। 10 लाख में बिक रही है जेपीएससी की मेरिट लिस्ट, जयराम के सवाल से झारखंड में मचा बवाल। 10 लाख में जब आपको सरकारी नौकरी मिल सकती है, यह दावा हमारा नहीं बल्कि जयराम महतो की पार्टी का है, जिन्होंने झारखंड लोक सेवा आयोग पर न सिर्फ इस तरह के संगीन इल्जाम लगाए हैं बल्कि राज्य में परीक्षाओं की आड़ में चल रहे गोरख धंधे को भी उजागर करने का काम किया है। असल में 11वीं से 13वीं जेपीएससी परीक्षा संयुक्त तौर पर ली गई थी। परीक्षा बीते साल सितंबर में हुई और करीबन 11 महीने बाद ही सही पर परिणाम की प्रकाशित कर लिया गया है, जिसमें करीबन 850 उम्मीदवार सफल भी हुए थे। उसके बाद करीबन इंटरव्यू की तारीख निकली गई, पर इस बीच कट ऑफ का मुद्दा खूब भड़का था। जेपीएससी ने परिणाम तो घोषित किए थे, पर बिना कट ऑफ मार्क्स के ही इंटरव्यू की तारीख भी घोषित कर दी गई थी। इंतजार था मेरिट लिस्ट का। इस मामले को लेकर जयराम की पार्टी जेबीकेएसएस के उपाध्यक्ष देवेंद्र नाथ महतो ने कितनी बार आवाज भी उठाई है। वहीं अब ये मामले एक बार नया बवाल पनप रहा है जो जेपीएससी की परीक्षा से जुड़ा है। छात्रों के मामले पर हमेशा से ही मुखर होकर बोलते हुए आए डुमरी विधायक जयराम महतो और उनकी पार्टी जेबीकेएसएस आर्मी ने एक्स ऐप पर पोस्ट किया, जिसमें लिखा गया, बिना जेपीएससी के सहयोग से ये हो नहीं सकती है। कैसे इतनी संवेदनशील जानकारी लीक हो गई। रांची नगर निगम ने टैक्स कलेक्शन का तोड़ा रिकॉर्ड, इतने रुपए की वसूली कर बना राज्य का नंबर 1 निकाय। वित्तीय वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही में रांची नगर निगम ने हाउसिंग टैक्स संग्रहण के क्षेत्र में एक नया रिकॉर्ड स्थापित किया है। निगम ने 81,320 करदाताओं से कुल 39,33,73,879 रुपए की राशि वसूल कर झारखंड में सबसे अधिक टैक्स कलेक्शन करने वाला निकाय बनने की उपलब्धि हासिल की है। यह आंकड़ा न केवल बीते वर्षों की तुलना में कहीं ज्यादा है बल्कि राज्य के अन्य निकायों के लिए प्रेरणा भी है। इस उल्लेखनीय उपलब्धि के पीछे प्रशासक के रणनीतिक दिशा निर्देश, टैक्स अधिकारियों की मेहनत और नागरिकों की सहभागी को बड़ी वजह माना जा रहा है। नगर निगम ने इस वर्ष करदाताओं को समय पर भुगतान करने के लिए प्रोत्साहित करते हुए छूट योजना भी शुरू की है, जिसने इस सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। रांची नगर निगम ने जनसंपर्क पदाधिकारी गौतम प्रसाद साहू ने बताया कि निरंतर इसे लेकर नगर निगम मॉनिटरिंग भी कर रही थी और लोगों को छूट दिए जाने के बाद टैक्स जमा होने में तेजी आई है। रांची नगर निगम ने अप्रैल से जून 2025 की अवधि में एक मुश्त भुगतान करने वालों को 10% तक की छूट देने की घोषणा की थी। यह योजना करदाताओं के बीच बेहद लोकप्रिय रही और बड़ी संख्या में लोगों ने समय से पहले टैक्स चुकाया। डिजिटल भुगतान के माध्यम से 22,945 करदाताओं ने लगभग 12 करोड़ 52 लाख रुपए, निगम कार्यालय और डोरंडा अंचल में 4,809 करदाताओं ने 1 करोड़ 94 लाख रुपए, जबकि डोर टू डोर वसूली अभियान के जरिए 53,533 करदाताओं से 20 करोड़ 27 लाख रुपए की राशि एकत्र की गई है। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, झारखंड में आज से इन ट्रेनों का बढ़ा किराया, जानिए कितनी पड़ी जेब पर मार। अगर आप झारखंड से ट्रेन से सफर करने की योजना बना रहे हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। 1 जुलाई यानी आज से रांची रेल मंडल से चलने वाली कई एक्सप्रेस, मेल और शताब्दी प्रीमियम स्पेशल ट्रेनों का किराया बढ़ा दिया गया है। किराए में यह बढ़ोतरी 26 रुपए से लेकर 41 रुपए तक की गई है। हालांकि राहत बात यह है कि लोकल ट्रेनों और सीजन टिकट पर इसका असर नहीं पड़ेगा। रेलवे ने साफ किया है कि आरक्षण शुल्क, सुपरफास्ट सरचार्ज और शुल्क और जीएसटी पूर्ववत ही लागू रहेंगे। किराए की गणना में गोल राउंडिंग का नियम भी पहले जैसे ही रहेगा। रेलवे के नए नियम के मुताबिक जिन ट्रेनों की दूरी 500 किलोमीटर से कम है उनमें कोई किराया वृद्धि नहीं होगी। इसलिए रांची से कोलकाता और पटना जाने वाली ट्रेनों के किराए में कोई बदलाव नहीं किया गया है। अंग्रेजी हुकूमत जैसा होता जा रहा है हेमंत सरकार का रवैया, बाबूलाल। भोगनाडीह प्रकरण पर सियासत तेज हो गई है। सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने हो गए हैं। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने इस मसले पर राज्य सरकार को निशाने पर लिया है। उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार खुद को आदिवासियों की हितैषी बताकर अबू और राज का सपना दिखाती है, लेकिन
उसका रवैया अंग्रेजी हुकूमत जैसा होता जा रहा है। वहीं भोगनाडीह है, जहां 1855 में सीधो कान्हू ने अन्याय और शोषण के खिलाफ हुल क्रांति का बिगुल फूंका था। कल उसी धरती पर एक बार फिर आदिवासी समाज के स्वाभिमान को कुचलने की कोशिश की गई। बाबूलाल ने सोशल मीडिया पोस्ट पर आगे लिखा कि हुल दिवस जैसे पवित्र अवसर पर जब आदिवासी समाज के लोग भोगनाडीह में पूजा अर्चना करने जा रहे थे, तब हेमंत सरकार की पुलिस ने जिस बर्बरता से उन्हें पीटा है, वह न केवल अमानवीय है बल्कि हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था पर भी एक गहरा धब्बा है। इस नृशंस लाठीचार्ज में कई निर्दोष लोग गंभीर घायल हुए हैं। अस्पताल में जिन लोगों का इलाज चल रहा है, उनके घायल शरीर, सूजे हुए अंग और खून से सने कपड़े इस घटना की भयावहता और सरकारी बर्बरता को खुद ब खुद बयां कर रहे हैं। पूर्व अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी विमल लकड़ा की हालत गंभीर, सिमडेगा से रांची रेफर। झारखंड के पूर्व अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी विमल लकड़ा की तबीयत गंभीर बनी हुई है। सिर में गंभीर चोट लगने के बाद उन्हें सिमडेगा से रांची के क्यूरेस्टा अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। पहले उन्हें सिमडेगा में प्राथमिक उपचार दिया गया था, लेकिन स्थिति में सुधार नहीं होने पर चिकित्सकों ने उन्हें बेहतर चिकित्सा सुविधा के लिए रांची रेफर कर दिया है। फिलहाल विमल लकड़ा को क्यूरेस्टा अस्पताल की आईसीयू में रखा गया है। विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम उनकी सेहत पर लगातार निगरानी रखे हुए है और आवश्यक सभी चिकित्सकीय उपचार उपलब्ध कराए जा रहे हैं। झारखंड में नक्सलवाद के खिलाफ अभियान में आएगी तेजी, 11 जिलों के एसपी के साथ समीक्षा बैठक। झारखंड में नक्सलवाद के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए रणनीति तैयार की जा रही है। इसको लेकर सीआरपीएफ के आईजी और झारखंड पुलिस के आईजी ऑपरेशन की अध्यक्षता में आज मंगलवार को समीक्षा बैठक होगी। यह बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की जाएगी, जिसमें गुमला, चाईबासा, लतेहार, पलामू, लोहरदगा, गढ़वा, चतरा, हजारीबाग, बोकारो, सरायकेला और खूंटी जिले के एसपी शामिल होंगे। इसके अलावा संबंधित जोनल आईजी और रेंज के डीआईजी इस बैठक में उपस्थित रहेंगे। इस बैठक में राज्य में नक्सलवाद की वर्तमान स्थिति का आकलन किया जाएगा। माओवादियों और इस अन्य नक्सली समूहों के खिलाफ की जा रही कार्रवाई और उसके परिणामों की समीक्षा की जाएगी। नक्सलियों और उनके समर्थकों के बारे में जानकारी एकत्रित की जाएगी। आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को दी जाने वाली सुविधाओं की समीक्षा होगी। खुफिया विभाग से प्राप्त सूचनाओं पर की गई कार्रवाई की समीक्षा होगी। नक्सलियों की संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई की समीक्षा की जाएगी और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में संचार व्यवस्था की स्थिति की जांच समेत कई अन्य बिंदुओं पर चर्चा होगी। साथ ही उस पर दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। देवघर में संदिग्ध अवस्था में युवक की मौत, पार्क में मिली लाश, रात से था लापता, मां ने कहा अफेयर में की गई हत्या। देवघर के सलोना गांव में मंगलवार को एक 18 वर्षीय युवक का शव बरामद किया गया। लाश सलोना पार्क में पड़ा था। युवक रात से अपने घर से लापता था। मृतक की मां ने युवक की प्रेम प्रसंग में हत्या की आशंका जताई है। मृतक की पहचान वीरेंद्र मेहता के रूप में की गई है। वह सोमवार शाम से लापता था। मृतक की मां ने बताया कि वीरेंद्र सोमवार शाम 5 बजे घर से निकला था। रात 8:30 बजे के बाद उसका मोबाइल फोन स्विच ऑफ हो गया। परिजनों को जब वीरेंद्र के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली तो थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। इधर मंगलवार सुबह एक ग्रामीण ने सलोना पार्क में शव होने की सूचना दी। परिजनों ने मौके पर पहुंचकर शव की पहचान वीरेंद्र के रूप में की है। वहीं घटना की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। मृतक की मां के मुताबिक वीरेंद्र का प्रेम प्रसंग देवघर के ठाड़ी इलाके की एक युवती से चल रहा था। लड़की के घर वालों ने शादी की बात भी की थी। वीरेंद्र अक्सर उस युवती के घर के पास बरगद के पेड़ के नजदीक गांव के कुछ लड़कों के साथ जाया करता था। मां ने प्रेम प्रसंग के चलते सुनियोजित हत्या की आशंका जताई है। इधर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच कर रही है। रथ पंचमी पर माता लक्ष्मी ने तोड़ा भगवान के रथ का पहिया, आज से शुरू होगा जगन्नाथ महोत्सव। ऐतिहासिक जगन्नाथपुर रथ मेला में हर दिन श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। सोमवार को रथ पंचमी के अवसर पर माता लक्ष्मी ने भगवान के रथ का पहिया तोड़ दिया। यह एक रस्म है जो हर साल रथ पंचमी के दिन निभाई जाती है। वहीं आज से रथ मेला में जगन्नाथ महोत्सव शुरू होने वाला है। बता दें कि रथ पंचमी के दिन मौसी बाड़ी नहीं ले जाने से नाराज माता लक्ष्मी ने भगवान जगन्नाथ के रथ का पहिया तोड़ दिया। यह एक रस्म है जो हर साल मनाई जाती है। इससे पूर्व मंदिर के पुजारी पंडित अश्विनी नाथ मिश्रा की ओर से मुख्य मंदिर से लक्ष्मी माता को पिट्टा, घंट व शंख ध्वनि और उनकी जयकारा के साथ मौसीबाड़ी के पास खड़े रथ तक लाया गया। यहाँ पूजा के बाद रस्म को निभाया गया। इसमें महावीर लोहार और लालजीत उराव समेत अन्य लोगों ने माता लक्ष्मी का सहयोग किया। मालूम हो कि स्नान मंडप में लक्ष्मी नारायण समेत अन्य देवी देवताओं की प्रतिमा है। घुड़ती रथ मेला के दिन भगवान के मुख्य मंदिर में वापस लौटने के बाद गर्भगृह खुलता है, जहां भगवान जगन्नाथ स्वामी, बहन सुभद्रा और भाई बलभद्र सहित अन्य को विराजमान कर उनकी पूजा अर्चना शुरू हो जाती है। इस बार घुड़ती रथ यात्रा 6 जुलाई को है। रांची में डॉक्टर की पत्नी से 23,95,000 की ठगी, इन्वेस्टमेंट का झांसा देकर साइबर फ्रॉड। यूपी से
आरोपी गिरफ्तार। रांची में कम समय में पैसे को दुगना 5 गुना करने का झांसा देकर रांची के एक प्रतिष्ठित शिशु रोग विशेषज्ञ की पत्नी से 23,95,000 रुपए की ठगी करने वाले आरोपी को सीआईडी की साइबर थाना पुलिस ने उत्तर प्रदेश पुलिस की मदद से गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान 39 वर्षीय विजय प्रकाश के रूप में की गई है, जो लखनऊ के जानकीपुरम थाना क्षेत्र के अजनहर कला गांव का निवासी है। सीआईडी की साइबर टीम ने उसके पास से घटना में प्रयुक्त मोबाइल फोन, 2 सिम कार्ड, 2 क्रेडिट कार्ड, 1 आधार कार्ड और 1 पैन कार्ड बरामद किया है। ठगी की प्राथमिकी 6 मई 2025 को दर्ज कराई गई थी। पीड़िता ने बताया कि उन्होंने यूट्यूब पर चल रहे एक विज्ञापन एडवर्टाइजमेंट स्मॉल के स्टॉक इन्वेस्टमेंट पर क्लिक किया, जिसके बाद उन्हें एक व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा गया। ग्रुप में निवेश के एवज में कम समय में 5 से 10 गुना रिटर्न देने का झांसा दिया गया था। विश्वास में लेकर उसने विभिन्न बैंक खातों में 23,95,000 रुपए जमा करवा लिए थे। भोगनडिया हिंसा पर हेमलाल मुर्मू का खुलासा। बोले, कार्यक्रम को लेकर एक लड़के ने लोगों को दी थी धमकी। हूल दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान भोगनाडीह में हुए हिंसा पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय प्रवक्ता हेमलाल मुर्मू ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। केंद्रीय प्रवक्ता सह लिट्टीपाड़ा विधायक हेमलाल ने कहा कि बीते दिनों से कुछ असामाजिक तत्व कार्यक्रम स्थल पर बीते बैरियर लगाने और चोड़का गाड़ने का काम कर रहे थे। केंद्रीय प्रवक्ता ने कहा कि यह कार्यक्रम अब सरकारी मेला हो गया है, इसे बाधित करने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि सीधो कान्हू के वंशज को छोड़ सभी मंच पर आए थे। एक व्यक्ति जो धमकी दे रहा था, उसकी क्या मंशा थी, यह समझ से परे है। केंद्रीय प्रवक्ता ने कहा कि इस घटना में 2 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, जिसमें से एक को कुल्हाड़ी और दूसरे को तीर लगा है। हेमलाल मुर्मू ने कहा कि ऐसे विचारधारा वालों का विरोध करते हैं। इन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। झारखंड वालों के लिए गुड न्यूज, ये 6 स्पीड कॉरिडोर भारतमाला प्रोजेक्ट से किए जाएंगे लिंक। झारखंड की सड़कों को अब एक नई रफ्तार मिलने जा रही है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर राज्य सरकार ने केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी भारतमाला परियोजना के तहत राज्य की 6 प्रमुख स्पीड कॉरिडोर परियोजनाओं को लिंक करने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को दिया है। इसका उद्देश्य राज्य में सड़क नेटवर्क को न केवल बेहतर बनाना है, बल्कि लंबी दूरी तय करने में लगने वाले समय और खर्च दोनों में उल्लेखनीय कमी लाना भी है। ऐसा होने पर झारखंड की पूर्वोत्तर के 7 राज्यों उड़ीसा, बंगाल और छत्तीसगढ़ के हाई स्पीड 4 लेन कनेक्टिविटी हो जाएगी। पारादीप और साहिबगंज मल्टी मॉडल टर्मिनल के बीच भी व्यापारिक गलियारा तैयार होगा। झारखंड का यह प्रस्ताव भारत सरकार को व्यवहारिक लगा। राज्य सरकार के पथ निर्माण विभाग के प्रधान सचिव सुनील कुमार और केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के सचिव के बीच बैठक में इस प्रस्ताव पर मंत्रणा हो चुकी है। केंद्र सरकार इस प्रस्ताव पर सहमत भी है और आने वाले दिनों में झारखंड के प्रस्तावित स्पीड कॉरिडोर को भारतमाला परियोजना से लिंक करने की दिशा में काम शुरू होने की उम्मीद है। जेपीएससी की 11वीं 13वीं सिविल सेवा परीक्षा की होगी जांच। मुख्य परीक्षा की कॉपियों के मूल्यांकन में गड़बड़ी, राज्यपाल का निर्देश, करे कार्रवाई। झारखंड की 11वीं 12वीं और 13वीं सिविल सेवा परीक्षा में अनियमितता की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने जांच का निर्देश दिया है। इस संबंध में राजभवन के अवर सचिव ने झारखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को पत्र भेजकर मामले की जांच कर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करने को कहा है। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने हाल ही में राजभवन में राज्यपाल से मुलाकात की थी। उन्होंने परीक्षा में गंभीर अनियमितताओं की शिकायत करते हुए उच्च स्तरीय जांच की मांग की थी। इसी तरह अभ्यर्थियों की ओर से प्रेम कुमार समेत कई लोगों ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपकर परीक्षा प्रक्रिया को पारदर्शिता पर सवाल उठाए थे। ज्ञापन में यह आरोप लगाया गया कि परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन डिजिटल माध्यम से किया जाए, जबकि आयोग द्वारा निर्धारित स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर में परीक्षार्थियों को उत्तर पुस्तिकाएं दिखाने का प्रावधान है। डिजिटल मूल्यांकन में यह प्रक्रिया संभव नहीं हो पाई है, जिससे अभ्यर्थियों को उत्तर पुस्तिकाओं की जांच का अवसर नहीं मिला। विधायक शशिभूषण मेहता साइबर ठगी का शिकार, फॉर्च्यूनर का झांसा देकर उड़ाए 1,27,000। पांकी विधायक कुशवाहा शशिभूषण मेहता साइबर ठगी का शिकार हो गए हैं। गाड़ी की नीलामी में हिस्सा दिलाने का झांसा देकर ठगों ने विधायक से 1,27,000 रुपए की ठगी कर ली। इस मामले में उन्होंने साइबर थाना में 3 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। विधायक ने बताया कि जब यह ठगी हुई तब वह मुंबई में लोकसभा की प्राक्कलन समिति की बैठक में शामिल होने गए थे। ठगों ने उनसे कहा कि एक गाड़ी की नीलामी हो रही है जिसमें उन्हें हिस्सा लेना है, तो कुल कीमत का 10% यानी कि 1,27,000 रुपए देना होगा। इसके बाद विधायक ने यह काम अपने निजी सहायक सरोज कुमार चटर्जी से ट्रांसफर करवा दी। पैसे देने के बाद ठगों ने उन्हें एक फर्जी रसीद भी भेज दी और फिर मोबाइल स्विच ऑफ कर लिया। विधायक ने बताया कि 26 जून की सुबह करीब 9 बजे उनके मोबाइल पर रितेश नाम के एक शख्स का कॉल आया था। उसने खुद को जीएसटी अधिकारी बताया और कहा कि पश्चिम बंगाल के मालदा में जब्त गाड़ियों की नीलामी हो रही है। उसने विधायक को व्हाट्सएप पर गाड़ियों की तस्वीरें भेजी, जिनमें एक फॉर्च्यूनर गाड़ी भी थी, जिसकी कीमत 12,70,000 रुपए बताई गई। रितेश ने कहा कि नीलामी में भाग लेने के लिए 10% एडवांस देना होगा। इसके बाद रितेश ने अनूप नामक व्यक्ति का नंबर दिया, जिससे संपर्क करने पर उसने आकाश सिन्हा का बैंक खाता नंबर शेयर किया।
विधायक ने उसी खाते में 1,27,000 रुपए जमा करा दिए। बाद में जब संपर्क नहीं हो पाया तो उन्होंने साइबर थाने में रितेश कुमार, अनूप कुमार और आकाश सिन्हा के खिलाफ FIR दर्ज करवाई है। झारखंड राज्य पत्थर उद्योग संघ की आपात बैठक संपन्न, कंपोजिशन यूजर शुल्क के खिलाफ आंदोलन की चेतावनी। झारखंड राज्य पत्थर उद्योग संघ की एक आपात बैठक रांची स्थित GSCA अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में आयोजित की गई है। बैठक की अध्यक्षता संघ के अध्यक्ष चंदेश्वर प्रसाद सिन्हा ने की, जिसमें राज्य के सभी जिलों में पहुंचे पत्थर व्यवसायियों ने भाग लिया। बैठक का मुख्य मुद्दा झारखंड सरकार द्वारा हाल ही में अनिवार्य किए गए 1,200 रुपए प्रति परिवहन चलन कंपोजिशन यूजर शुल्क रहा। व्यवसायियों ने इस शुल्क को अन्यायपूर्ण बताया है, क्योंकि यह मामला वर्तमान में झारखंड उच्च न्यायालय में झारखंड सरकार बनाम राज्य के खनन व्यवसाय शीर्षक से विचाराधीन है। व्यवसायियों ने बताया कि पूर्व में भी न्यायालय द्वारा विभिन्न वादों में इस विषय पर स्थगन आदेश पारित किए जा चुके हैं। इसके बावजूद सरकार द्वारा जबरन शुल्क वसूली का प्रयास न्याय की भावना के विरुद्ध है। इससे राज्य में खनन उद्योग प्रभावित हो रहा है। इस बैठक में सभी जनप्रतिनिधियों से इस मुद्दे पर आगे की रणनीति पर चर्चा की। सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि अगर 4 जुलाई 2025 तक सरकार इस मामले में कोई ठोस पहल नहीं करती है तो राज्य भर के खनन व्यवसायी एक बार फिर रांची में बैठक करेंगे और हड़ताल पर जाने का निर्णय लेंगे। माओवादी संगठन को मजबूत करने की साजिश रचने वाले के खिलाफ कार्रवाई, NIA ने दाखिल की चार्जशीट। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA ने झारखंड में प्रतिबंधित भाकपा माओवादी संगठन को फिर से खड़ा करने की साजिश में शामिल होने के आरोप में प्रतिबंधित नक्सली संगठन के प्रमुख कार्यकर्ता के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया है। सोमवार को रांची में NIA की विशेष अदालत के समक्ष RC 3/2023 NIA RNC मामले में बच्चा सिंह उर्फ बच्चा बाबू सिंह उर्फ मुकेश के खिलाफ पूरक आरोप पत्र दाखिल किया गया है। यह मामला मूल रूप से जुलाई 2022 में प्रतिबंधित संगठन भाकपा माओवादी के 3 नक्सली कुरियर कैडरों के खिलाफ दर्ज किया गया था, जिन्हें आपत्तिजनक पत्रों की जब्ती के बाद चाईबासा में गिरफ्तार किया गया था। यह जानकारी NIA की ओर से प्रेस रिलीज के माध्यम से साझा की गई है। दरअसल अगस्त 2023 में जांच का जिम्मा संभालने वाली NIA ने बच्चा सिंह समेत कुल 9 आरोपियों के खिलाफ फिर से मामला दर्ज किया था। आरोपियों में से एक लाजिम अंसारी की जून 2023 में पुलिस मुठभेड़ में मौत हो गई थी। NIA की जांच में पता चला कि जनवरी 2025 में गिरफ्तार किया गया बच्चा सिंह तब मजदूर संगठन समिति का महासचिव था। झारखंड सरकार द्वारा घोषित आपराधिक कानून 1908 की धारा 16 के तहत MSS एक प्रतिबंधित गैरकानूनी संगठन है। तेलंगाना केमिकल फैक्ट्री धमाका, मौत का आंकड़ा 36 हुआ, मलबे से 31 शव निकाले गए। तमिलनाडु की पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट। तेलंगाना के संगारेड्डी जिले में दवा फैक्ट्री में हुए धमाके में मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 36 हो गया है। फैक्ट्री से 31 शव बरामद किए गए हैं। वहीं अस्पताल में 5 लोगों की मौत हो गई है, 30 से ज्यादा घायल हैं। संगारेड्डी के SP परितोष पंकज ने यह जानकारी दी है। 30 जून को फैक्ट्री के रिएक्टर यूनिट में विस्फोट हुआ था। हादसा पास मीलाराम इंडस्ट्रियल एरिया स्थित सिगाची इंडस्ट्रीज में हुआ। सुबह 8:15 से 9:30 बजे के बीच हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने PM नेशनल रिलीफ फंड से मृतकों के परिजन को 2 लाख और घायलों को 50,000 की मदद की घोषणा की है। इधर तमिलनाडु के शिवकाशी में मंगलवार को एक पटाखा फैक्ट्री में जोरदार धमाका हुआ। कम से कम 5 लोगों की मौत हो गई। हादसे में 4 लोग गंभीर घायल हैं। एक मजदूर ने बताया कि वह सोमवार सुबह 7 बजे नाइट शिफ्ट पूरी करके बाहर निकला था। सुबह की शिफ्ट का स्टाफ अंदर आ चुका था। धमाका करीब 8 बजे हुआ है। शिफ्ट शुरू होने पर मोबाइल जमा हो जाता है। इस वजह से अंदर काम कर रहे लोगों की कोई खबर नहीं मिल पाई। सरायकेला के गुंडीचा मंदिर में धूमधाम से मनाई गई विपदता ऋणी पूजा, सुहागिनों ने की सुख शांति की कामना। सरायकेला में स्थित महाप्रभु जगन्नाथ के मौसीबाड़ी गुंडीचा मंदिर में मंगलवार को धूमधाम से विपदता ऋणी पूजा की गई। इस दिन हजारों की संख्या में सुहागिन महिलाएं स्नान कर नए कपड़े पहनकर मंदिर पहुंची। सुहागिनों ने मां विपदा तारिणी की पूजा अर्चना की। महिलाओं ने माता को 13 प्रकार के फल फूल और मिठाई अर्पित किए। इस दौरान विधि व्यवस्था को नियंत्रित रखने के लिए प्रशासन और मेला कमेटी मुस्तैद रही। मालूम हो कि मां विपदता तारिणी को मां दुर्गा का ही एक रूप माना जाता है। माता की आराधना संकटों और विपदाओं से मुक्ति पाने के लिए की जाती है। इस व्रत को मुख्य रूप से महिलाओं द्वारा अपने परिवार की सुरक्षा और कल्याण के लिए किया जाता है। इस व्रत में भक्त देवी विपदता तारिणी की पूजा करते हैं और उनसे अपने व अपने परिवार के लिए सुख शांति और समृद्धि की कामना करते हैं। पूजा को लेकर पुरोहित सानो आचार्य जी ने बताया कि यह पूजा परिवार से संकट दूर करने के लिए की जाती है। मां विपदता तारिणी को मां दुर्गा का एक रूप माना जाता है। इस अवसर पर गुंडीचा मंदिर में पुरोहित ब्रह्मानंद महापात्र सानो आचार्य एवं अन्य ने महिलाओं को विधि विधान से पूजा कराई। ये थी झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। ऐसे ही झारखंड की हर छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।